तुझे पता है कालिंदी, आज मैंने 1 घंटे तक ये अंकुश को प्रवचन सुनाया है। जो बात उसको सबसे ज्यादा नापसंद है, मैंने वही बात करवाई। हाँ आई, देखा मैंने। आई, क्या आपको वाकई में नहीं लगता कि वो बदल गया है? सुबह की बात देख लीजिए, कितनी श्रद्धा के साथ धार्मिक चैनल देख रहा था। मुझे तो याद नहीं कि आज तक कभी आस्था ने धार्मिक चैनल देखा। वेड लग लगा है तुला कालिंदी? उस अंकुश की तुलना अपनी आस्तु से कर रही है तू? दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मानती हूं आई का दिल अपने बच्चे के लिए पसीज जाता है, लेकिन मेरा भरोसा नहीं है उस पर। जब तक नेक इरादे ना हो तब तक चाहे जितने भी सफेद कपड़े पहन लो, बेईमानी का दाग दिख ही जाता है। पर आई, कालिंदी, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। मैं भी चाहती हूँ कि वो सुधर जाए, नेक इंसान बन जाए। मैं सिर्फ ये नहीं चाहती कि वो सुधरने का नाटक करके हमें बेवकूफ बनाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो सबसे ज्यादा दुख तुझे ही होगा। एक माँ अपने हर बच्चे को खुश देखना चाहती। तुम सब मेरे बच्चे ही तो हो। अंकुश भी मेरा पोता है, मैं उसे भी खुश देखना चाहती हूँ। चल, अब बहुत होगी ये सेंटिमेंटल बातें, स्माइल कर। और रही बात अंकुश की, तो मैं तो पता लगा के रखूंगी कि वो सुधर गया है वाकई में या सुधरने का नाटक कर रहा है। मिस्टर इंद्रजीत सरकार, आई कांट इवन बिगिन टू टेल यू कि आज मैं कितना खुश हूं। आज ये सब मेरा है एंड ऑल द क्रेडिट फॉर दैट गोज टू यू। सच में, अगर आपने मुझे गाइड नहीं किया होता तो शायद मैं ये कंपनी इतनी जल्दी अपने कंट्रोल में नहीं ले पाता। सीरियसली, आपकी कंपनी के साथ पार्टनरशिप की वजह से पॉसिबल हो पाया, सो थैंक यू अगेन। हमने कुछ नहीं किया है मिस्टर वराद, आपको वही मिल रहा है जो आप डिजर्व करते हैं। वेल आई नो, बट आपकी हेल्प के बिना ये पॉसिबल नहीं था। एनीवे, मेरे ऑफिस में आपका कैबिन रेडी है, सो व्हेनेवर यू लाइक टू कम, यू मोस्ट वेलकम। वक्त से पहले अगर कुछ हो तो उसकी अहमियत नहीं रहती। हम जरूर आएंगे, लेकिन सही समय आने पर। वेल सेड मिस्टर सरकार, लेकिन डोंट यू थिंक हमें मिलना चाहिए? आफ्टर ऑल हमारी कंपनीज अब पार्टनरशिप में है और मैं आपसे अब तक मिला भी नहीं। आई मीन, आई नो यू आर अ वेरी बिग मैन एंड मैं पहाड़ चढ़ता हूं ताकि मैं दुनिया को देख सकूं, ना कि दुनिया मुझे देखे। बहुत जल्द आपसे मिलेंगे। ऑलराइट। कमाल है, आज तक मेरे अपनों ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि मेरी मर्जी क्या है। और एक अजनबी इंसान जिससे मैं आज तक कभी मिला भी नहीं, समझ गया कि मेरे मन में क्या है। और आज उसकी हेल्प की वजह से मैं करोड़ों का फायदा हुआ है। मार्केट में हमारी कंपनी के शेयर्स के दाम बढ़ गए। इंद्रजीत सरकार, आई कांट थैंक यू इनफ फॉर दिस। शायद मैं आपके बिना ये सब नहीं कर पाता। सिद्धार्थ, आपने सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं किया। ये लीजिए, मैं आपकी फेवरेट साबूदाना की खिचड़ी लाई हूँ। क्या हुआ सिद्धार्थ? आप बहुत टेंशन में लग रहे हैं। लोन पास हुआ क्या? शादी की डेट भी नजदीक आ रही है और शादी से रिलेटेड कितनी सारी शॉपिंग और तैयारियां भी बाकी है। और आप भी जानते हैं ना, शादी के वक्त हाथ में थोड़े पैसे हो तो आसानी से सारे काम हो जाते हैं। जानता हूँ, उसी के लिए पेपर्स इकट्ठे कर रहा हूँ। उस बैंक में तो बात नहीं बनी, लेकिन और बैंक्स में अप्लाई किया है। देखो क्या बात होती है।
ज्योति, पर्सनल लोन है, इंटरेस्ट भी ज़्यादा है। तो समझ में नहीं आ रहा ये सब कैसे होगा। इतने खर्चे हैं और खर्चा करने के लिए पैसों का इंतजाम ही नहीं हो रहा। 3 बैंक में अप्लाई कर चुका हूँ, अभी तक रिप्लाई ही नहीं आया। सिद्धार्थ, वरद दादा कह रहे थे कि वो लोन आसानी से पास करवा सकते हैं। मैं जानती हूँ आपको किसी का एहसान नहीं चाहिए, लेकिन हम एक छोटी सी हेल्प तो ले सकते हैं ना, सिर्फ लोन पास करवाने के लिए। बाकी के पैसे तो हम खुद ही चुका देंगे। ज्योति, मैं तुमसे पहले कह चुका हूँ, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। जो करूँगा मैं खुद करूँगा, जितना हो सके उतना करूँगा। प्लीज़, तुमसे साफ साफ कह रहा हूँ, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। मेरी बहन की शादी अपने बल पे करना चाहता हूँ यार। सिद्धार्थ, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, लेकिन समझ नहीं पा रही हूँ इतने कम पैसे में इतने सारे काम कैसे हो पाएंगे। अपनी साड़ी ठीक कर लो। पता नहीं, तेरे को दिखता नहीं या तू देखना नहीं चाहता, या अच्छे होने का नाटक कर रहा है। पर तेरे को क्या पता कि तू कितना अच्छा है। अरे, किसी कमरे में आने से पहले नॉक तो करना चाहिए ना। और आप इधर उधर क्या देख रही हैं? शराब की बोतल देख रही हूँ। तेरा पति पीता है ना, सोचती हूँ एक बोतल के अंदर मनी प्लांट लगा दूं, अच्छा होता है। हाँ, मेरा मतलब है कि नहीं पीते अज्जू। हाँ या ना, दोनों तो नहीं हो सकते ना। अज्जू नहीं पीते। एक आधी बोतल तो छुपा के रखी होगी ना, इमरजेंसी के लिए। नहीं अज्जू, एक भी नहीं है। अज्जू, अज्जू इसमें कुछ नहीं। अज्जू यहाँ भी नहीं। अज्जू हम नहीं पीते। वो मेरा मतलब है कि वो नहीं पीते। वो तो बस ऐसे ही रखे थे। वो नहीं पीता है ना? नहीं तो उसे इस बाटलियों की जरूरत नहीं, तो मैं लेके जाती हूँ। ये थे मी। अज्जू, अज्जू सुनिए तो। अज्जू, शिट, बुढ़िया सारी की सारी बोतल ले गई, मैं एक भी नहीं छोड़ी। भाई नहीं, प्लीज एक अच्छी सी चाय बना दीजिए, मैं बहुत थक गई हूँ। रिया, क्या बात है, ज्यादा शॉपिंग नहीं की? चलिए चाय छोड़िए, अब यहाँ आइए, देखिए क्या लाई हूँ मैं। अरे वाह, बहुत सुंदर साड़ी है। और अगर साड़ी की दुकान में गई थी तो 2-4 और ले आती। शादी के बाद तो साड़ी की जरूरत पड़ेगी ना, और थोड़ी डेली वेयर के लिए भी साड़ियाँ ले आती। वहीनी, ये बात आप समझती है, पर पता नहीं भैया को इतनी सिंपल सी बात क्यों नहीं समझ में आती। और उन्होंने पैसे दिए ही नहीं तो कहाँ से मैं और शॉपिंग करती। रिया, लेकिन मैंने तुम्हें 25,000 दिए थे, उसमें 25,000 ही दिए थे ना, तो 25,000 में सिर्फ ये आई है। आप हमेशा कंप्लेन करती रहती है ना, सब्जियाँ कितनी महंगी हो गई है, तो वही नहीं, कपड़े भी उतने ही महंगे हो गए। रिया, मैं जानती हूँ तुम्हारी शादी है, लेकिन इतनी महंगी साड़ी, इतने बजट में तो अच्छी वाली 3-4 साड़ियाँ आ जाती। वही नहीं, आप भी भाई की तरह शुरू मत हो जाना। कितनी बार समझाना पड़ता है तुम लोगों को। शादी है मेरी, शादी, सिर्फ भिखारियों के बजट के कपड़े नहीं लेने वाली हूँ मैं। यार एक साड़ी क्या ले ली, मेरी जान की आफत बन गई है। लोग शादियों में कितने खुशी खुशी पैसे खर्च करते हैं। लेकिन रिया, मेरी बात तो सुन। बस वही, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी।